नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और इस बार हम अपने चैनल में बात करेंगे रणबीर कपूर की, जिनके साथ पंडित जी रणबीर की दिनचर्या, ग्रहचर्या और करियर चर्चा के बारे में भी बात करेंगे। वजह आपको बता देता हूँ, उनकी एक फिल्म रामायण आने वाली है, उनकी एक फिल्म एनिमल द पार्क आने वाली है, उनकी पुरानी कुछ फिल्मों की सीक्वल्स आने वाले हैं। तो वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि रणबीर जो हैं वो कपूर खानदान के इस वक्त अकेले ऐसे स्टार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा महंगी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। और मुझे रणबीर के साथ लगाव इसलिए भी है क्योंकि उनकी पहली फिल्म सांवरिया को मैं खुद इजराइल लेके गया था सेड्रॉट में, वहाँ वो फिल्म दिखाई गई थी पंडित जी, लेकिन उसके बारे में भी हम शो में बात करेंगे। बट पहले मुझे ये बताइए कि तुला राशि, राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, लेकिन राजीव कपूर, शशि कपूर, कुंभ तुला कुंभ तुला कुंभ तुला रणबीर कपूर, कुंभ तुला कुंभ तुला करिश्मा कपूर, करीना कपूर। उसके बाद जो उनके परिवार में गए, बबीता, नीतू, जीतू, सब डाउन। वजह बताइए। जबकि तुला, शुक्र, मंगल, वृश्चिक, धनु, केतु सब उनके साथ एक परिवार में बैठा हुआ है। सॉरी, मैं थोड़ा आराम से और धीरे इसलिए बोल रहा था ताकि हम अपने स्पेशलिटी के जो कुछ शब्द हैं उन पर कंसंट्रेट कर सके। पंडित जी, अब आप बताइए। बहुत अच्छा आपने जो ग्रहों का मिलान किया है ना, इतने ग्रह मेरे ख्याल से गैलेक्सी में भी नहीं, इतने आपने नाम ले लिए हैं। सारे इकट्ठे उनके नाम। तो मैं कह रहा हूँ इतने गैलेक्सी में जितने कपूर खानदान में इकट्ठे। हाँ। और दूसरी बात ही, कपूर खानदान का मतलब कि एक सूर्य का उसके अंदर जो भी जाएगा वो तो विलीन हो ही जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने आगे किसी को तेज होता देख नहीं सकता, जला देता है, वो सब जला देता है। जैसे आपने बताया कि बबीता है, नीतू सिंह है, या और उनकी बेटियां भी उनकी नहीं चली। देख लो, करिश्मा कपूर का करियर बहुत अच्छा नहीं चला। करीना भी कोई बहुत रिमार्केबल एक्ट्रेस तो नहीं है। नहीं, मैं अगर आपकी इस बात को थोड़ा सा खंडन करूंगा कि करिश्मा कपूर अपने जमाने की और आज भी बहुत अच्छा हिसाब किताब रहा है, लिहाजा करीना कपूर का इतना ग्रहों के आधार पर आप मेरा खंडन कर सकते हैं, लेकिन एज एन सिनेमा समीक्षक और फिल्म समीक्षक आप मेरा खंडन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने उनके करियर को बनते और बिगड़ते देखा है। वो आपने देखा है, वो आप बहुत नजदीक से जानते हैं उन्हें, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं उनसे। और जैसे आप बता रहे थे कि सांवरिया को, मतलब कि रणबीर कपूर को आप लेकर इजराइल गए। हाँ, रणबीर कपूर को नहीं लेके गया था, रणबीर की फिल्म को मैं इजराइल फिल्म को लेकर गए, रणबीर को लेकर गए। आप दिखाने वाले तो आप ही थे इजराइल वालों को कि देखो, हाँ बॉलीवुड से ये भी एक स्टार आया है। लेकिन ये किस्सा जो है मैं आपको बता देता हूँ। असल में हुआ क्या कि जैसे पंडित जी ने ये बात की, पंडित जी भी पहले से इस बात को जानते हैं। 2007 में 6 में मैं फ्रांस की यात्रा पर था, तो वहाँ मुझे इजराइल के जो वहाँ का सेफियर कॉलेज है उसके जो एक डायरेक्टर थे मीडिया, मास मीडिया के, उन्होंने मुझसे कहा कि राम, आप इंडिया से हो तो हमें इंडियन प्रोग्राम अपने फेस्टिवल में करना। सेफियर सेड्रॉट में, नेगेव शहर में जो है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल करता था। अडूर मेरे साथ गए थे और संजय सिंह मेरे साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये फिल्में चाहिए, तो अडूर की 3 फिल्में उनको चाहिए थी। ब्लैक फ्राइडे उनके पास थी, पिंजर उनको मैं दिखाने के लिए लेके गया था। बट उन्होंने जो सबसे क्रिटिकल चॉइस की फिल्म बताई थी वो थी सांवरिया। अब सांवरिया जो फिल्म है पंडित जी, वो सांवरिया हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो सोनी ने प्रोड्यूस की थी और संजय लीला भंसाली उसके डायरेक्टर थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब आप सांवरिया भी लेकर आइए। अब सांवरिया मैं कहाँ से लेके जाता, तो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप दीपक सहगल से बात कीजिए। लेकिन ये किस्सा जो है मैं आपको बता देता हूँ। असल में हुआ क्या कि जैसे पंडित जी ने ये बात की, पंडित जी भी पहले से इस बात को जानते हैं।
7 में 6 में मैं फ्रांस की यात्रा पर था, तो वहाँ मुझे इजराइल के जो वहाँ का सेफियर कॉलेज है उसके जो एक डायरेक्टर थे मीडिया मास मीडिया के, उन्होंने मुझसे कहा कि राम आप इंडिया से हो तो हमें इंडियन प्रोग्राम अपने फेस्टिवल में करना। सेफियर सेड्रॉट में नेगेव शहर में जो है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल करता था। अडूर मेरे साथ गए थे और संजय सिंह मेरे साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये फिल्में चाहिए, तो अडूर की 3 फिल्में उनको चाहिए थी। ब्लैक फ्राइडे उनके पास थी, पिंजर उनको मैं दिखाने के लिए लेके गया था। बट उन्होंने जो सबसे क्रिटिकल चॉइस की फिल्म बताई थी वो थी सांवरिया। अब सांवरिया जो फिल्म है पंडित जी, वो सांवरिया हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो सोनी ने प्रोड्यूस की थी और संजय लीला भंसाली उसके डायरेक्टर थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब आप सांवरिया भी लेकर आइए। अब सांवरिया मैं कहाँ से लेके जाता, तो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप दीपक सहगल से बात कीजिए, क्योंकि दीपक सहगल और संजय लीला भंसाली जो है वो जीजा साले। तो उस वक्त बाई चांस जो उनकी बहन है बेला भंसाली, वो फ्रांस जा रही थी और उस समय यूरोप में वो पद्मावती ओपेरा डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी लिखी, बेला उसको लेके गई, संजय ने वो एक्सेप्ट किया, फिर संजय से मेरी बात हुई, तो संजय ने वो फिल्म जो है फ्रांस से एलए बात की सोने, फिर सोनी से वो इंडिया आई, मुंबई से फिर उसने इजराइल की यात्रा की। और वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो सुपर फ्लॉप फिल्म थी। रणबीर की पहली फिल्म थी, सोनम की पहली फिल्म थी और ब्लू कलर में वो एक्चुअली एक रशियन जो लेखक है उनकी फिल्म पर कहानी पर आधारित थी। असल में जो सांवरिया फिल्म है वो रशियन लेखक जो है उनके एक नॉवल पर आधारित है, पर फिल्म ब्लू कलर में और जबरदस्त म्यूजिक के साथ बनी हुई थी। और मुझे अभी भी याद है जिस सिनेमा हॉल में वो फिल्म दिखाई गई थी, तो वहाँ जो युवा थे उन्होंने सांवरिया को देखने के लिए, रणबीर को देखने के लिए मतलब घमासान मचा दिया था। और मैं घिर गया था। और भीड़ भी वहाँ कैसी थी, वो सारी जो इजरायली फौज होती है युवाओं की, जो मशीन गन टांगे हुए होते हैं, युवा और युवती वो सारे थे। उन्होंने मुझे घेर लिया, उन्होंने कहा कि राम साहब हमें इस एक्टर से मिलना है, हमें रणबीर चाहिए। अब जिस समय रणबीर की कोई मार्केट नहीं थी पंडित जी, उस समय भी वो वहां इतने पॉपुलर थे, यानी राज कपूर का जो ऑरा था वो रणबीर तक जो है, जिसको कहते हैं ढंग से जमे रहना, वो आज तक हमें दिखाई देता है। तो अब मेरे पास तो कोई साधन था नहीं कि मैं उनको रणवीर से उस वक्त मिलवा पाता, लेकिन बाद में जब वो बात यहाँ आई तो उनको ये लगा कि नहीं, मुझे उस वक्त फिल्म के साथ वहाँ जाना चाहिए था। तो फिल्म सराह ही गई, लेकिन वो एक सुपर फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी वो फिल्म फ्लॉप थी। उसके बाद जो करियर ग्राफ रहा है रणबीर का तुला राशि होते हुए, वो काफी हाइट पर गया है। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन बहुत खराब फिल्में भी की हैं। पर हालिया जो उन्होंने फिल्म की एनिमल, और अब जो उसका पार्ट 2 आने वाला है, या अब जो रामायण जैसी फिल्में आने वाली हैं, वो उनके लिए रिमार्केबल फिल्म होगी। और व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर कहूं तो रणबीर जैसा मेहनती एक्टर, जिसने न्यूयॉर्क से, लंदन से एक्टिंग सीखी, प्रोडक्शन सीखा, डायरेक्शन सीखा और बहुत मेहनत की, एक ड्रॉबैक उनका मुझे जरूर लगता है, उनकी जो आवाज है वो बहुत फंकी है। बाकी की बातें आप वो दम नहीं है, बल्कि कपूर खानदान के किसी भी एक्टर की आवाज में दम नहीं था। आप देखें तो सिर्फ पृथ्वीराज कपूर को हम छोड़ दें तो वही लोहा थे, बाकी सब पीतल। पृथ्वीराज कपूर के अलावा किसी में आवाज में वो नहीं था बेस, वो था जैसे आपकी आवाज में है। हाँ। और बाकी राज कपूर को भी देख लो, वो भी ऐसे ही है, उनकी आवाज में दम नहीं था, बिल्कुल एकदम जैसे जोकर वाली जो आवाज है, बच्चे जैसे बोलते, बच्चे जैसे, जैसे जोकर में थी उनकी आवाज, सेम वही आवाज। रणवीर में भी वो चीज नहीं है, इनके फादर में भी नहीं थी, बहुत फंकी आवाज वाले। एक्चुअली वो तो जबरदस्ती का एक्टर, वो जबरदस्ती के एक्टर थे, जबरदस्ती के भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कपूर को कुछ मिल नहीं रहा था बॉबी के लिए कि चलो इसी को देखे, चल गई रणबीर और ऋषि कपूर और राजीव कपूर, ठीक है, ये समझ लीजिए जबरदस्ती के एक्टर बनाए गए थे। लेकिन जो अब रणबीर कपूर की मैं बात कर रहा था, जो रणबीर है, रणबीर वाकई में एक्टर है, राज कपूर वाकई में एक्टर थे, पृथ्वीराज जी वाकई में एक्टर थे। लेकिन ये इन सारे एक्टर्स के साथ में जो एक फैक्टर है तुला, वो क्या एक्टर है वो बताइए। देखो तुला ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही तुला में है। अब रणवीर, राजकुमार, राज कपूर अगर हम देखें तो नाम से है, नाम से, ठीक है। लेकिन अगर जैसे रणवीर कपूर को हम देखें तो 28 सितंबर 1982 का उनका जन्म है, मुंबई का, ठीक है। लेकिन उनकी जो लगन है वो शनि है और राशि है
वो भी शनि है क्योंकि लेकिन मकर पंडित राशि जी है। यहाँ एक चीज और मैं देखूं, रणबीर और रणवीर लोग दोनों सिमिलर मान लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। तो लोग कई बार रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों के बारे में बात करते वक्त जो है रणवीर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये रणबीर है। ये रणबीर है जी, रणबीर है, लेकिन राशि दोनों की सेम ही बनती है, लेकिन इनकी राशि रणबीर कपूर की जो है वो मकर राशि है। अच्छा, इसको आप तुला राशि से नहीं संबोधन कर सकते क्योंकि वो नाम रखा हुआ है, वो एक अपने ऑरा को चलाने के लिए कि पृथ्वीराज कपूर से, और उनका नाम पृथ्वीराज कपूर था, उनका पृथ्वी कपूर था। उसके बाद राज कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, फिर ऋषि कपूर, ये सब एक शशि कपूर, ये एक तरीके से नाम अपने घर के रखे हुए हैं। इसमें कोई कहते हैं ना कि राशि फैक्टर नहीं है। अच्छा, राशि सबके अलग अलग है, जबरदस्ती के भी कह सकते हैं क्योंकि वो कपूर को कुछ मिल नहीं रहा था बॉबी के लिए कि चलो इसी को लेके चल गई रणबीर और ऋषि कपूर और राजीव कपूर, ठीक है, ये समझ लीजिए जबरदस्ती के एक्टर बनाए गए थे। लेकिन जो अब रणधीर कपूर की मैं बात कर रहा था, जो रणबीर है, रणबीर वाकई में एक्टर है, राज कपूर वाकई में एक्टर थे, पृथ्वीराज जी वाकई में एक्टर थे। लेकिन ये इन सारे एक्टर्स के साथ में जो एक फैक्टर है तुला, वो क्या एक्टर है वो बताइए। देखो तुला ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही तुला में है। अब रणवीर, राजकुमार, राज कपूर अगर हम देखें तो नाम से है, नाम से, ठीक है। लेकिन अगर जैसे रणवीर कपूर को हम देखें तो 28 सितंबर 1982 का उनका जन्म है, मुंबई का, ठीक है। लेकिन उनकी जो लगन है वो शनि है और राशि है वो भी शनि है क्योंकि मकर राशि है। यहाँ एक चीज और मैं देखूं, रणबीर और रणवीर लोग दोनों सिमिलर मान लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। तो लोग कई बार रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों के बारे में बात करते वक्त जो है रणवीर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये रणबीर है। ये रणबीर है जी, रणबीर है, लेकिन राशि दोनों की सेम ही बनती है। लेकिन इनकी राशि रणबीर कपूर की जो है वो मकर राशि है। अच्छा, इसको आप तुला राशि से नहीं संबोधन कर सकते क्योंकि वो नाम रखा हुआ है, वो एक अपने ऑरा को चलाने के लिए कि पृथ्वीराज कपूर से, और उनका नाम पृथ्वीराज कपूर था, उनका पृथ्वी कपूर था। उसके बाद राज कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, फिर ऋषि कपूर, ये सब एक शशि कपूर, ये एक तरीके से नाम अपने घर के रखे हुए हैं। इसमें कोई कहते हैं ना कि राशि फैक्टर नहीं है। और मंगल जो 11वें घर में इनके बैठा हुआ है वो आय भाव का स्वामी है। ये आय भाव क्या होता है? आय भाव का मतलब होता है जो आपने ऐसे किया आय भाव मतलब पैसा। अच्छा, पैसा इनके पास खानदानी भी है और इनका खुद का कमाया हुआ भी। लेकिन पंडित जी यहाँ थोड़ा रुकूंगा, अगर पैसा इनके पास खानदानी फिर स्टूडियो क्यों बेचा इन्होंने? स्टूडियो बेचा इसलिए कि राज कपूर के बात करने वाला ऐसा कोई नहीं था, और वो रणधीर कपूर, शोमैन, वो रणधीर कपूर ने बेचा। शोमैन के बाद कोई नहीं ऐसा जो इसके स्टूडियो को चला सकता था। पृथ्वीराज कपूर ने वो खड़ा किया था। आर के स्टूडियो आज नाम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको मालूम है कि शोमैन राज कपूर के बाद हमारे इस स्टूडियो को चलाने वाला ऐसा कोई भी नहीं है कि इस आगे को परंपरा को बढ़ाता। लेकिन पंडित जी एक चीज सामाजिक बात पूछ रहा हूँ, ग्रह चाल से अलग। देखिए, एक राज कपूर ने इतना बड़ा, पृथ्वीराज कपूर का साथ लेकर आशय इतना बड़ा स्टूडियो कायम किया, एक आदमी ने चलाने के लिए तो उनके पास दर्जन भर लोग थे। मतलब एक पिता 10 बच्चों को पाल सकता है, 10 बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं पालते हैं। ये क्या परंपरा है? ये परंपरा शुरू की है। और कोयल को आपने देखा होगा, कोयल जब अपना अंडा देती है तो अगर कोई और अपना अंडा उसमें रख दे तो उसको उठा के अलग रख देती, नीचे फेंक देती। तो यही हाल हमारी समाज का भी है। लेकिन कोयल कभी घोंसला बनाती नहीं है, दूसरे के घर में देती, अभी कभी नहीं बनाती। तो यही हाल परिवार कपूर खानदान का हुआ। जो काम पृथ्वीराज कपूर ने और कपूर ने कर दिया, राज कपूर ने, उनके बच्चे, उनके पोते इस परंपरा को नहीं। मैं इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मुझे आज भी याद है रणधीर कपूर से मेरी मुलाकात हुई थी मारवा स्टूडियो में, संदीप मारवा के यहाँ एक फेस्टिवल था तो उसमें वो आए थे। तो जो मीडिया प्रेस था उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा राज कपूर के बारे में। तो जैसे अब हम और आप भी बात करते हैं, कोई भी बात करेगा तो अपने पिता के बारे में बहुत रिगार्डेबल वे में बात करेगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जब उन्होंने किसी के सवाल पर जवाब देते वक्त जो है ये शब्द इस्तेमाल किया कि एक मेरा बाप था। तो
दिस इज वेरी नेगेटिव अप्रोच, क्योंकि रणधीर कपूर के अंदर वो कैपेबिलिटी और कैलिब्रेटर है ही नहीं जो राज कपूर में था, बल्कि उनके बाद वाले जो हैं, रणधीर कपूर के छोड़ दीजिए आप, ऋषि कपूर में वो चीज नहीं थी, राजीव कपूर में वो चीज नहीं थी, इवन शशि कपूर भी बहुत चॉकलेटी हीरो थे, लेकिन कैपेबल उस तरह के एक्टर वो कभी नहीं थे। और मुझे ये लगता है कि पृथ्वीराज कपूर के बाद राज कपूर से आगे वो परंपरा उस तरह से चली ही नहीं। और नई पीढ़ी का एक्टर होते हुए रणबीर ने जो फिल्में की हैं या जिस तरह की कैलिब्रेट दिखाया है, वो उसके ग्रह और नक्षत्रों की चाल से भी अलग हो सकता है। एक ड्रॉबैक कहेंगे या अचानक आया हुआ फैसला कहेंगे कि जैसे उन्होंने आलिया से शादी कर दी, जब से आलिया से शादी की तब से उनकी एक ही फिल्म आई जो हिट हुई, एनिमल। इसके बाद उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है, आने वाली फिल्में हैं उनकी, जैसे आपने बताया कि एनिमल 2 आ रही है, रामायण आ रही है, रामायण से अलावा और भी उनकी संजू भी पार्ट 2 भी आ रही है, अच्छी थी, हाँ। ठीक है, उसमें भी काम करे, उसका भी एक सीक्वल बन रहा है संजू का भी, कि संजू के आगे की कहानी क्या होगी, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हम बात करें उनकी ग्रह गोचर की, तो ग्रह गोचर में अगर हम बात करें तो राहु उच्च का 6ठे भाव में है उनके। अच्छा। ठीक है, केतु 12वें घर में उच्च का है, यानी फायदे के हैं। तो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है कि खर्च तो करता है कम और इनकम है ज्यादा। तो इसी वजह से कि अब जैसे पीछे के कुछ समय को छोड़ दो उनके, कि पीछे का समय हम लेते हैं तो लगन से जो 9वें भाव में आया, वो अपना सूर्य बुध आदित्य योग बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की, पर एक साथ छोड़ गया उनके पिताजी की, जो उनके पिताजी ऋषि कपूर साहब जो दिवंगत हो गए। तो एक तरीके से अगर कहीं बुध आदित्य योग में उपचाई भी मिली है, तो एक बुध आदित्य योग में पिता का साथ भी छोड़। तो वो क्या मतलब नीच का ग्रह है? नहीं, नीच का नहीं कह सकते, बुध राशि में नीच हो गया है। अच्छा, बुध राशि में नीच हो गया और शुक्र कमजोर हो गया। तो लेकिन अगर बुध बड़ा है सूर्य के साथ और शुक्र है नीच का, तो नीच भंग योग बनाता है। तो यानी ये ग्रह जब अपने आप में प्रबल होंगे तो ये लॉस देंगे माता पिता का, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा लॉस देंगे, कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी के पिता की माता की मृत्यु हो जाए। अच्छा, कुछ भी नुकसान हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर या किसी चीज को लेकर। ये इन्होंने ऋषि कपूर जो अपनी बायोग्राफी थी उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि मैं ज्यादा बोलने के लायक हूँ नहीं, पर फिर भी मुझे एक्टर बना दिया गया। हाँ, ये चीज है। और डायलॉग डिलीवरी उनकी अच्छी थी, बहुत फंगस एक्टर थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कोई खास नहीं थी, वो सिर्फ स्वेटर के नाम पर चले। हाँ, बस ये उनके स्वेटर चलते थे बस, और कोई बात नहीं है। अब अगर हम आगे की बात करें, जो गुरु जो है वो जिस घर में बैठा है और जिस घर में बैठता है वो बहुत अच्छा फल देता है। तो इसीलिए इनको वो ओहदा मिला है जो इनके लायक अभी नहीं था। अच्छा, मतलब समय से पहले इनको वो चीज मिल गई है। और ये अपने रणवीर सिंह कपूर जो हैं, इनकी राशि तुला है। ठीक है, तुला का स्वामी शुक्र, और राम सीता वो भी तुला कुंभ है। मैं इसी का फैक्टर बता रहा हूँ। हाँ। कि तुला कुंभ और शुक्र और शनि, साई पल्लवी शनि और रणवीर कपूर शुक्र, तो दोनों एक उग्र एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं तो कहानी का एंड जो है बहुत। तो पंडित जी, एक चीज मुझे बताइए, रणवीर के करियर पे और उनके ग्रह पर तो हमने बात कर ली, रामायण की जहां तक बात है तो राम और सीता की जो बात है, अभी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, दोनों उग्र हैं, तो कहीं ये वैसे तो पूरी रामायण में सीता जी उनके साथ ही दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन वो अगर उग्र है, और शायद यही उग्रता थी जो अंतिम क्षणों में जाकर वो धरती में समा गई, वो रुकी नहीं, ठीक है। और मुझे जहां तक याद है, पिछले दिनों एक विवाद उठा रामायण को लेकर, सीता और राम को लेकर के, कि सीता जो है उन्होंने राम से उस वक्त एक सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो प्रभु आपके हर कदम पर अपना कदम उठाकर साथ दिया, ठीक है, लेकिन जब मैं जंगल आपके साथ गई, मैं तो राजकुमारी की तरह रह सकती थी। तो जब शूर्पणखा केस हुआ, जो प्रसंग है, तो वो लक्ष्मण ने किया था, रावण मुझे उठा के क्यों लेके गया और मैंने क्यों भुगता, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। फिर भी उसके बावजूद मैंने 14 साल आपके साथ बिताए, और जब मैं वापस आई अयोध्या तो सिर्फ एक धोबी के कहने से फिर मुझे परीक्षा देनी पड़ी, मुझे फिर जंगल जाना पड़ा। तो मैं जब हमेशा ही आपके साथ रही और उसके बाद भी अगर मुझे समाना ही था, तो मेरा आपके साथ फिर संबंध था क्या?
ये राम से पूछा था उन्होंने। अभी बीच में ये काफी चर्चा चली थी कि क्या वजह रही होंगी। अब कुछ लोग अपने अपने तरीके से इस बात को कहते हैं, लेकिन जो सच बात है वो तो रामायण में अलग तरीके से दिखाई गई है। तो ये इसमें क्या सच्चाई है कि कुंभ और तुला राशि क्या वाकई में उग्र होते हैं? क्योंकि राम का भी क्रोध कहीं कहीं आपको पता है देखने में आता है। रामचंद्र ने भी रामायण में प्रसंगों में आप देखेंगे तो कहीं कहीं उग्र हुए हैं वो। जैसे समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने बाण खींच दिया तो वो सूख गया, रास्ता दे दिया। तो उग्र तो वो भी थे। तुला भी उतना ही उग्र है जितना कुंभ उग्र है। तो जब दोनों ही उग्र हैं तो ज्यादातर आदर्श के नाम पर राम सीता की जोड़ी को सामने क्यों रखा जाता है? देखो, आप बात बिल्कुल आपने ठीक कही, और जो लोग ये बात प्रसंग उठा रहे हैं उनको भी मैं एक जवाब देता हूँ कि सीता ही को क्यों उठाकर ले गया रावण, एक अपनी बहन के कहने पर। अब बहन ने अपने भाई को इतना उग्र कर दिया कि तेरी बहन को उसने छेड़ा। वो भी तुला राशि था, रावण तुला राशि था, लेकिन रावण का एक अपना अलग ऑरा है। राम का एक, दोनों ही एक ही राशि के हैं, राम रावण, पर दोनों के भावों में फर्क है। वो ब्राह्मण होने के बाद भी राक्षस जाति का, और राम जो है वो क्षत्रिय है। जैसे लोग कहते हैं कि राम के कहने पर सीता चली गई, या लोगों ने राम की परीक्षा, राम सीता की परीक्षा ली, वो परीक्षा लेनी नहीं थी, वो अग्नि देवता से सीता को वापस पाना था। और वो जो धरती में समाने वाला है, धरती में समाने वाला था, वो तो सच है। वो सच है। क्यों? क्योंकि सीता धरती से ही पैदा हुई है। अच्छा, फिर वापस सीता धरती से ही पैदा हुई है। ये 7 ऋषियों का लहू था। जब राजा जनक के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपना लहू एक में इकट्ठा करके और उस पात्र को राजा जनक को दे दिया कि इसको अपने खेत में गाड़ दे, जिससे तेरे जो शहर की भूखमरी है या जहाँ वर्षा नहीं हो रही है वो बदल जाएगी। पर जब उसने वहाँ जल हल चलाया, वो सब किया, तो वहाँ से वो उस गड्ढे से सीता प्रकट हुई। तो सीता तो धरती से ही। एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें कि सीता का जो नाम है वो है भूमिजा। भूमिजा जो है, भूमिजा मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाली। तो ये कह नहीं सकते हम कि राम ने त्याग दिया या सीता गुस्से में समा गई। आप ये कह रहे हैं जाना कि, तो था ही उसको। आप ये कह रहे हैं कि कुंभ और तुला, इसमें इसमें कोई दोष नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और मर्यादा के अधीन है वो, और मर्यादा के साथ ही उनको ये काम करना पड़ेगा। अगर कोई इसके बारे में अलग से चर्चा करते हैं तब हम इस बारे में बताएंगे कि वो क्या है। अच्छा, ठीक है। तो सुना आपने कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक अलग चीज है, तुला और कुंभ एक अलग चीज है। मैंने तो ये चर्चा सिर्फ इसलिए छेड़ी थी कि साई पल्लवी जो है वो कुंभ राशि से तुला राशि के रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए आ रही हैं, लेकिन पंडित जी ने बीच में उससे पहले ही मुझे बता दिया था कि 25, 26, 27 तक रणबीर के जो ग्रह हैं वो पूरी तरह से उनके फेवर में, कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिवाय इसके कि अब वो विवाहित जीवन में है तो कोई जो आलोचना है या कोई विरोध है या कोई विवाद है उनके साथ ना जुड़े, और कोई वो ऐसी फिल्म ना कर बैठे जिसका उनको नुकसान उठाना पड़े। सोशल फिल्में करें, सामाजिक फिल्में करें, लोगों के लिए मन की फिल्में करें। और मुझे ये लगता है कि जो एनिमल फिल्म थी, ऐसी फिल्मों से भी रणबीर को परहेज करना चाहिए। अगर वो इन चीजों पर कायम रहे तो आने वाले समय में रणबीर कपूर का जो रिकॉर्ड है और जो रिवॉर्ड है और जो उनका करियर है वो अच्छा बना रहेगा। और जब तक वो अच्छा बना रहेगा तब तक ही आप देखते रहिएगा दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और तब तक के लिए नमस्कार।